स्टूडेंट्स, आज 12 अक्टूबर 2020 है और आज आपकी विषय हिंदी में प्रेमचंद के फटे जूते जो आपकी क्षितिज पुस्तक का एक पार्ट है उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। जिसके पहले भी आपको एक दो वर्कशीट आ चुकी हैं, तो उसको आज हम देखेंगे जो कि हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ है। वर्कशीट संख्या 43 है। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 43 प्रेमचंद के फटे जूते। आपको पता है कि ये आपकी क्षितिज पुस्तक से लिया गया है पाठ। सबसे पहले यहाँ अपना नाम लिख देंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वर्कशीट में हरिशंकर परसाई जी ने यहाँ पर प्रेमचंद जी के बारे में जो फोटो था उसको देख करके जो आगे वो व्यंग रचना उन्होंने की है उसी को आगे बढ़ाया है। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। यानी कि जब हम कहीं पर बार बार चक्कर लगाते हैं तो जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। ध्यान देंगे बच्चों, कुम्मन दास जी जो थे वो एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे, तो उनका भी जूता क्यों घिस गया था? फतेहपुर सीकरी आने जाने में। देखिए, कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसरो गया हरिनाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करवो परे सलाम। यानी कि जिनके देखे दुख उपजत है, जिनको देखने से और दुख उपजता है, दुख पैदा होता है जिनको देखने से, तिनको करवो परे सलाम। यानी कि उन्हें अगर सलाम करना पड़े तो उन्हें देख करके उन्हें दुख होता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? देखो, जो कुम्मन दास जी थे वो मुग़ल काल के समय में एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे। तो उनको मुग़ल राजा अपने महल में बुलाते थे और वो वहाँ पर ना चाहते हुए मजबूरी में उन्हें वहाँ जाना पड़ता था, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो उसी के बारे में यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है। अब ध्यान रखना, यहाँ ये परत दर परत जो चीज़ें जम गई हैं वो कहा है समाज की बुराइयों के बारे में। समाज की बुराइयाँ। अब बुराइयाँ क्या हैं समाज की? जैसे कि मान लो छुआछूत है, बाल विवाह है, जाति बंधन है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करना है, अमीरी गरीब के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो बाकी आप ये इसमें आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, हम ज़्यादा समय ना लेके और प्रश्नों पे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? ऊपर बताया था किसका जूता घिस गया था। कुम्भन दास जी का जूता। ठीक है जी, किस चीज़ पर जूते से ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया? समाज की बुराइयों के टीले पर। ठीक है, समाज की बुराइयों के टीले पर चोट मारने से प्रेमचंद जी का जूता फट गया। आगे देखो, वह कौन सी चीज़ थी जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गई? मैंने आपको बताया वो बुराइयां थीं, अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयां, जाति बंधन, इस तरह की बुराइयां थीं। क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखती हैं, दिखाई देती हैं? कुछ बुराइयों के बारे में बताएं। देखो, मैं इसका क्वेश्चन का आंसर आपको अभी आगे शो करूँगा। इसका आंसर आप यहाँ मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्या आप आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखाई देती हैं? कुछ बुराइयों के बारे में बताएं। जैसे बाल विवाह है आज। ठीक है, और देखो दहेज प्रथा है, और जाति के आधार पर भेदभाव है,
इसके अलावा हम कह सकते हैं अमीरी गरीबी के आधार पर भी लोग भेदभाव करते हैं। छुआछूत का भी प्रचलन है अभी काफ़ी, पर्दा प्रथा भी है काफ़ी जगह पर। ठीक है, तो इस तरह की बुराइयां हैं जो समाज में अभी भी प्रचलित हैं, और आप अपने हिसाब से भी और लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसकी तरफ उंगली की से इशारा करते हैं। तो देखो ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं आपको आगे शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने सदियों से जमी परत परत कहकर समाज में फैली उन कुरीतियों, रूढ़ियों और बुराइयों की ओर संकेत किया है जो समाज में पुराने समय से चली आ रही हैं। लोग बिना सोचे समझे इन्हें अपनाए हुए हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको वेरी मोस्ट मार्क कर लेना, ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन देखेंगे। लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने जिससे भी, मतलब उस प्रश्न था हाँ, पैर की उंगली से किसकी तरफ इशारा किया। तो पैर की तरफ से लेखक ने उन लोगों को इशारा किया है जिसे वो घृणा योग्य समझते हैं। घृणा योग्य यानी कि नफरत के काबिल। ठीक है, यानी कि प्रेमचंद जी जिनसे नफरत करते हैं, यानी कि जिन्हें गलत समझते हैं, उनकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते हैं, हाथ की उंगली से इशारा भी नहीं करते। यानी कि उन्हें अपने ठोकरों पर रखते हैं, अपने जूते की नोक पर रखते हैं, उनके विरुद्ध संघर्ष किए रखा। किनकी तरफ? समाज की बुराइयों के खिलाफ। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कंप्लीट करके अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे। एक ये आपको आज से आपकी जो वर्कशीट है उसमें कोविड-19 को लेकर के एक संदेश दिया जाएगा रोज़ाना। तो हम आज का संदेश क्या है? साबुन और पानी से अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें। ठीक है बच्चों, कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करें काम अपना।